अपनी सरकार ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। सच दिखाने की जिद लेकर आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश की सतना और होशंगाबाद संसदीय सीटों की चुनावी यात्रा पर। आज इस पूरी चुनावी यायावरी में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मैनेजिंग एडिटर गीता सिंह। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। गीता जी, सतना में इस बार अजय सिंह खड़े हैं, अर्जुन सिंह के पुत्र। क्या लगता है आपको, पहली संभावना क्या दिख रही है? सतना में इस दफे अजय सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है और कांग्रेस का इस बार गणेश सिंह जो बीजेपी के हैं उम्मीदवार, उनकी हैट्रिक रोकने का उनका पूरा मादा रखते हैं और अजय सिंह को इसीलिए खड़ा किया है कि 23 साल बाद शायद कांग्रेस ये सीट दोबारा जीत पाएगी। गीता जी, अगर आपको याद हो तो अजय सिंह सतना के बजाय सीधी से इस बार टिकट मांग रहे थे, पर कांग्रेस ने उनको सतना से लड़ाया। कांग्रेस इस दफे अपनी कुछ जो सीटों पर उन्होंने चुनाव कैंडिडेट्स का ज्यादा बेहतर किया है बीजेपी के मुकाबले, और अजय सिंह को सतना देने का भी एक बेहतर उनका एक कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी रही है, क्योंकि अर्जुन सिंह का काम है जो अजय सिंह के पिता हैं, और उनके काम के साथ साथ ब्राह्मण और राजपूत वोटों का भी सपोर्ट अजय सिंह को यहां पर है। गीता सिंह से हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दिल थाम कर बैठिएगा। आज भी प्रोग्राम के आखिर में हम लेकर आएंगे एक मजाकिया वीडियो जो इंटरनेट पर इन दिनों खूब धूम मचा रहा है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। पर हर दिन की तरह आज भी प्रोग्राम की शुरुआत होगी चुनावी नेपथ्य के सियासी आहटों से, चुनावी चटपट में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के टिकटों के मनमाने बंटवारे के बाद से यूपी बीजेपी में घमासान मचा है। जब से लालजी टंडन के हाथों से उनकी लखनऊ सीट फिसली है, वो लाल पीले हैं। राज्यसभा की यकीन दहानी भी उनके गुस्से को ठंडा नहीं कर पाई है। जराए बताते हैं कि टंडन जी लखनऊ छीने जाने से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने खामोश तौर पर सूर्य प्रकाश शाही से मिलकर मुलायम सिंह के साथ मीटिंग भी कर ली। कहते हैं टंडन से बातचीत के बाद ही मुलायम ने लखनऊ से अपना लोकसभा उम्मीदवार बदलकर वहां से अभिषेक मिश्रा को मैदान में उतारा है। टंडन जैसे लीडरान की माने तो यूपी, खासकर लखनऊ का ब्राह्मण बीजेपी से बेतरह नाराज है। यही बात मुलायम के वजीर मनोज पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है। सो राजनाथ सिंह के लिए लखनऊ की राह इतनी आसान नहीं है। वहां उन्हें दाखिली इंतशार का खतरा हो सकता है। पूर्वांचल से बीजेपी की टिकट पर इंतखाब लड़ रहे एक खास भगवा लीडर ने पार्टी में टिकट बंटवारे से पहले अपने पार्लियामानी हलके में एक अवामी जायजा करवाया था और उस ओपिनियन पोल में सैंपल साइज 2500 रखा गया था। तब ये नेताजी 3 लाख से ज्यादा वोटों से फतह होते दिख रहे थे। उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे के फौरन बाद इन नेताजी ने पहले से कहीं ज्यादा बड़े सैंपल साइज यानी 5000 के साथ जायजा करवाया। तब उनकी जीत का मार्जिन घटकर 2 से 2.25 लाख पर आ गया था। तब नेताजी को पता चला कि उनके कोई 50 से 60 हजार ब्राह्मण वोट खिसककर बीएसपी की झोली में जा रहे हैं। चूंकि सर्वे कंपनी ने उस क्वेश्चनर में मुतालिक शख्स के फोन नंबर शामिल किए थे, इस वजह से नेताजी ने ब्राह्मण अक्सरियत के कई गांव के लोगों को जो इसी बिरादरी से मुतालिक थे उनको फोन लगा दिए। सबका एक ही रोना था कि बीजेपी में इन दिनों ब्राह्मणों की इज्जत नहीं हो रही है। इस दुनिया में कई दुनियाएं गुप्त होती हैं, जैसे सपनों की दुनिया, यादों की दुनिया, या फिर मन में बैठी डर की दुनिया। और डर का यह स्याह अंधेरा आखिर मन में हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा सतना संसदीय सीट दस्यु प्रभावित है।
आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं सतना की चुनावी यात्रा पर। मध्य प्रदेश की सतना संसदीय सीट एक शहरी सीट है। बघेलखंड में आने वाला सतना माता मैहर और भगवान राम के कारण एक धार्मिक नगरी में शुमार होता है। करीब 25 लाख श्रद्धालु यहां प्रतिवर्ष आते हैं। विकास यहां प्रमुख मुद्दा है। स्थानीय और बाहरी उम्मीदवारों का मामला भी गरमाया हुआ है। आधे से ज्यादा सतना दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, तो आधे में इंडस्ट्रियल एरिया। भारत में बनने वाले कुल सीमेंट उत्पादन में सतना के सीमेंट का हिस्सा 8 से 9% है, पर फैक्ट्रियों से उत्सर्जित होने वाला वेस्ट सबसे बड़ी समस्या है। सड़कें अच्छी हैं, पर दोनों ही नेशनल हाईवे खस्ता हाल है। पर सतना के चुनाव में जातिवाद का सिक्का खूब चलता है। किसी उम्मीदवार की जीत हार में जाति निर्णायक भूमिका अदा करती है। सतना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा आती हैं, जिनमें से 4 पर कांग्रेस, 1 पर बसपा और 2 पर भाजपा का कब्जा है। जैसी भी हो दुनिया, गहराई तक धंसती है आदमी में और उसका अपना अलग चेहरा गढ़ती है। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। सतना की हमारी ये चुनावी यात्रा ब्रेक से लौटकर भी जारी रहेगी। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। बीजेपी को यहाँ एक कड़ा मुकाबला झेलना पड़ेगा बसपा का और कांग्रेस का। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अब अनाकाबी हमें पास नहीं, वो बुलाते नहीं पर जा। दावरे हश्र, तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे अमाल इजाफी होगा। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। जरूरी है फिलवक्त उन चेहरों की शिनाख्त जो दुनिया को एक स्याह डर में बदल देने पर आमदा हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम थे सतना संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। आइए अपने उसी वोटों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। जातीय आग्रहों की बात करें तो यह ब्राह्मण और दलित बहुल क्षेत्र है। करीब 3 लाख ब्राह्मण, 1,30,000 कुर्मी, 1,20,000 क्षत्रिय, 1,20,000 कुशवाहा, 80,000 वैश्य, 1,30,000 मुस्लिम और ईसाई, 60,000 यादव, सिंधी और पंजाबी 50 से 60,000 तथा अन्य 60,000 वोटर हैं। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के गणेश सिंह करते हैं। संसद में इनकी उपस्थिति 82% रही। कुल 145 बहस में हिस्सा लिया और 120 सवाल पूछे। भाजपा से 2 बार निर्वाचित हुए गणेश सिंह पुनः चुनावी मैदान में हैं। स्थानीय हैं। गणेश के सजातीय वोट बैंक और भाजपा के काडर वोट बैंक इनकी पूंजी है। मोदी लहर, शिवराज का असर और कांग्रेस के खिलाफ असंतोष गणेश सिंह की राह जरूर आसान बना रहा है, पर भीतरघात भी इनके लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि अजय सीधी से चुनाव लड़ना चाहते थे। अजय सिंह के बारे में कांग्रेसियों की शिकायत है कि वे बाहरी हैं, तानाशाह हैं, सामंती प्रवृत्ति के हैं।
अर्जुन सिंह के हारने के बाद कांग्रेस यहां 5 लोकसभा चुनाव 1996 से 2009 तक के चुनाव में पराजित रही। पर अजय सिंह एक प्रभावशाली ठाकुर नेता हैं। करीब 90% ठाकुर उनके साथ बताए जाते हैं। गीता जी, बसपा ने यहां से धर्मेंद्र तिवारी को मैदान में उतारा है। 3 लाख दलित वोट हैं सतना में और तकरीबन 3.25 लाख ब्राह्मण वोट हैं। तो अगर ये दोनों वोटों का मिला जुला स्वरूप इनका साथ दे दे तो बसपा कहां पहुंचेगी मैदान में? धर्मेंद्र तिवारी के मुकाबले में आने के बाद मुकाबला जबरदस्त हो गया है सतना का, और बसपा धर्मेंद्र तिवारी को इस बार इसीलिए लाई है मैदान में कि वो ब्राह्मण वोटर्स को अपने साथ लेना चाहती थी। लेकिन अजय सिंह भी इस मुकाबले में हैं और उन्हें भी ब्राह्मण का सपोर्ट मिल रहा है। गीता जी, सुखलाल कुशवाहा जो हैं वो पहले बसपा में थे, पर उन्होंने टिकट नहीं मिलने से अपनी नाराजगी जताई और वो सपा में चले गए हैं और 1,20,000 के आसपास यहां कुशवाहा वोट हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा? इस दफे सुखलाल कुशवाहा के सपा में जाने के कारण कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सपा इस दफे मुकाबले में है नहीं, कहीं दिखती नहीं है, और पिछली बार भी उनसे लगभग 4,500 वोट से ही जीते थे गणेश सिंह, तो उनको इस दफे हैट्रिक करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अजय सिंह को इस बात का भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सतना में 7 में से 4 सीटें कांग्रेस की झोली में डलवा दी। सतना वैसे भी बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और शायद यही कारण है कि तीनों जो मेन मुकाबले में पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, बसपा है, तीनों के जो मेन चेहरे हैं पीएम के लिए जो उम्मीदवारी देखी जा रही है, नरेंद्र मोदी, मायावती और राहुल गांधी, तीनों ने यहाँ पर अपनी रैली की है। तो इसी से नजर आता है कि सतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2 गुटों में बटी हुई है। एक दिग्विजय सिंह और अजय सिंह का गुट है, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ का गुट है। लेकिन इस दफे जैसा माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पे ये गुट अपनी भीतरघात की लड़ाई को बंद करके और कांग्रेस को जिताने में लग गए हैं, क्योंकि उनको ये कहा जा गया है कि अगर इस बार कांग्रेस मुकाबले में नहीं रही तो शायद गुजरात का हाल हो सकता है। पर गीता जी, कांग्रेस का ही एक खेमा है जो लगातार अजय सिंह का विरोध कर रहा है, उन्हें बाहरी बता रहा है। उन्हें बाहरी बताया जा रहा है, लेकिन अजय सिंह भी लोकल जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भरोसे यहाँ नहीं है। उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो उनके पेट रहे हैं सीधी के, वो कार्यकर्ता यहाँ पर उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अजय सिंह के साथ एक उनके साथ एक प्लस पॉइंट जाता है कि उनके बेटे फिल्म स्टार हैं अरुणोदय सिंह, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने पिता को इसमें एक उनका वेटेज देंगे प्रचार प्रसार। गीता जी, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं सईद अहमद, वो भी यहां से टिकट चाहते थे, बहुत प्रमुख दावेदार थे और 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट है यहाँ। सईद अहमद नाराज हैं, तो क्या मुसलमानों भी नाराजगी गई है मुसलमानों के अंदर एक तरह की? मुसलमानों में नाराजगी तो गई है, लेकिन मुसलमान फिर भी कांग्रेस के साथ ही है यहाँ पर। तो अजय सिंह को शायद इसीलिए टिकट मिला कि दिग्विजय सिंह का गुट यहाँ पे प्रभावी रहा। गीता जी, यहाँ पर मुकाबला आपको कांग्रेस और भाजपा में लगता है या बसपा भी लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही है? यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा मेरे हिसाब से। कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई के बीच में बसपा का जो तीसरा एंगल है, ये भी एक जबरदस्त मोड़ ला सकता है। अब हम आपको लेकर चलेंगे नर्मदा नदी के किनारे बसे होशंगाबाद की चुनावी यात्रा पर, जहां के वर्तमान कांग्रेसी सांसद उदय प्रताप सिंह अपनी निष्ठा और पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। गीता जी, इससे कितना मुकाबला बदला है? उदय प्रताप सिंह भाजपा में आ गए। वहां पे मुकाबला तो अपने आप में एक भीतरघात से उनको सामना करना पड़ेगा बीजेपी के, और दूसरा उनका खिलाफ नारे भी लगने शुरू हो गए जो बीजेपी के ही कैडर बेस कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि कांग्रेस में उदय ने खाई मलाई, अब भाजपा में नजर गड़ाई। तो ये नारा उनके खिलाफ अभी से बहुत ज्यादा वहां चल रहा है। गीता जी से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। सबसे पहले चलते हैं होशंगाबाद की चुनावी यात्रा पर। नर्मदा नदी के किनारे बसा होशंगाबाद नरसिंहपुर ग्रामीण और शहरी संसदीय सीट है। नर्मदा नदी से हर साल आने वाली बाढ़ यहां की सबसे बड़ी चुनौती है। बाढ़ को रोक सकने की ना तो कोई प्लानिंग है ना कोई नीति। यहां के किसान प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, पर इन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। किसानों को सोयाबीन का भी मुआवजा नहीं मिला है।
इंडस्ट्री की बात करें तो एक बड़ी इंडस्ट्री एसटीएम सिक्योरिटी पेपर मिल है, जो करेंसी नोटों में इस्तेमाल होने वाले कागज बनाती है। यहां छोटी औद्योगिक इकाइयों की भरमार है, जिससे उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण नर्मदा की सेहत को खराब कर रहा है। केंद्र सरकार की यूनिट डोंगरिया स्टील प्लांट का मामला भी भूमि पूजन से आगे नहीं बढ़ पाया। इसका दोष सुरेश पचौरी के मत्थे मढ़ा जा रहा है। वोट करेगा इंडिया में यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। क्या बात? बेरंग होते इस चमन में कहीं कहीं सियासत के दरख्त भी हैं, जिनकी शाखाओं पर अपराध की अमर लताएं फैली हुई हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर पर एक पैनी नजर रखने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम थे होशंगाबाद की चुनावी यात्रा पर। आइए अपनी उसी वोट यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। एजुकेशन हब की लंबे समय से मांग है। क्षेत्रवासियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरी जगहों को जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एक सरकारी अस्पताल है। बेहतर इलाज के लिए यहां के निवासी जबलपुर, नागपुर या भोपाल जाते हैं। यहां कुल 15,60,000 मतदाता हैं। कुर्मी, ब्राह्मण, लोध बहुल क्षेत्र है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर जाति आधारित मतदान नहीं होता है। यहां की जनता सीधा, सच्चा और सहज प्रत्याशी चाहती है। होशंगाबाद क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व कांग्रेस के उदय प्रताप सिंह करते हैं। अब पार्टी बदलकर भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में है। संसद में उदय प्रताप की उपस्थिति 82% रही। कुल 31 बहस में भाग लिया और 190 सवाल पूछे। वैसे भाजपा का गढ़ माने जाने वाली सीट पर उदय प्रताप सिंह की उम्मीदवारी का भाजपा में जमकर विरोध हुआ है। होशंगाबाद के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस ने नरसिंहपुर के लोध समाज के देवेंद्र पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। गुटबाजी के कारण कांग्रेस प्रत्याशी कमजोर है। कैलिफोर्निया से लौटी माया विश्वकर्मा को आप पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। गीता जी, क्या वजह है कि 6 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, बावजूद इसके उनको अपना प्रत्याशी इंपोर्ट करना पड़ रहा है कांग्रेस से? क्यों? बीजेपी में इस दफे ये बहुत अलग सी बात देखने को मिल रही है और इस तरह से एक अंदर का झगड़ा भी बाहर दिख रहा है कि बीजेपी अपने जो कैडर बेस, जो उसके कार्यकर्ता थे, जो हायरार्की से आए लोग हैं, उनको सीटें ना देकर के, टिकट्स ना देकर के दूसरे लोगों को दे रही है, खासकर कांग्रेस से आए लोगों को ही। और वहां होशंगाबाद जो एक बहुत सेफ सीट मानी जाती रही है बीजेपी की विदिशा के बाद, तो होशंगाबाद में इस तरीके का जो एक बदलाव आया है, तो इसका खामियाजा शायद उदय प्रताप सिंह को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन गीता जी, विधानसभा चुनाव अभी हाल में ही हुए हैं और 6 की 6 सीटें होशंगाबाद की भाजपा ने जीत ली, तो उससे एक ट्रेंड का पता चलता है। विधानसभा चुनाव से पहले ही माना जाता है कि उदय प्रताप सिंह के साथ बीजेपी का एक अंदर से एक पैक्ट हो गया था और शायद यही एक वजह थी कि उसके बाद एकदम से वो आ गए। आपका कहना है शिवराज का काम और मोदी का नाम काफी नहीं हो रहा है इस बार भाजपा उम्मीदवारों के लिए? मोदी का जो नाम है और शिवराज का काम है, ऐसा नहीं है कि उनका काम नहीं है और मोदी लहर नहीं चल रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो उसके अपने कार्यकर्ता हैं, लोकल कार्यकर्ता, उनमें एक रोष आ रहा है। गीता जी, कांग्रेस ने अपेक्षाकृत एक युवा और नए उम्मीदवार पर अपना दांव लगाया है, देवेंद्र पटेल। कितना सिनेरियो बदल पाएंगे वो? देवेंद्र पटेल भी कांग्रेस में आने से पहले उमा भारती की पार्टी थी, जो उसमें एक मेंबर थे और लोध है ये जाति से। गीता जी, आपकी जो उम्मीदवार है माया विश्वकर्मा, वो जब लौट कर आई कैलिफोर्निया से, एम्स में थी, तो तब से ही वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ गई, उनके आंदोलन से जुड़ गई, लेकिन उनका वहां विरोध हो रहा है होशंगाबाद में, बाहरी उम्मीदवार कह के विरोध किया जा रहा है। माया विश्वकर्मा वैसे तो अपने आप को वहां किसान की बेटी कह रही हैं और नरसिंहपुर से कह रही हैं कि उनका एक बिलोंग करती रही, उनके पिता वहां किसान रहे हैं और एम्स में पढ़ाई के बाद वो कैलिफोर्निया गई और अन्ना आंदोलन से कैलिफोर्निया से जुड़ी। अगर आपको याद होगा तो दिल्ली में जब आप पार्टी आई थी चुनाव में, तो उसने अपने अलग अलग
चैप्टर्स बनाए थे और कैलिफोर्निया चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसको माया विश्वकर्मा ने ही देखा था और वहां उन्होंने कैलिफोर्निया में आपके लिए फंड भी जुटाया था, शायद उसी का रिवार्ड उन्हें ये मिला है। फिलहाल मसला यह नहीं है कि इस दुनिया में ऐसी कितनी दुनियाएं हैं जिनके आगोश में चेहरों की रौनकें बिगड़ रही है। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। यह वक्त होता है आपको एक तेजी से वायरल हो रहा वीडियो दिखाने का। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। क्या बात? मगर घर हम नहीं समझे यार। क्या? अरे यही कि जो लोग कहते हैं और समझते हैं वो बिल्कुल सही है। ये न्यूज़पेपर में क्या खबर पढ़ रहा हूँ मैं कि तुम ओबामा के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हो। अरे अरविंद भाई, ये मीडिया वाले हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे। अच्छा, योगेंद्र जी जरा बताइए हमारे आगे क्या कार्यक्रम है। हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको कि भाई साहब 28 को हम धरना कर रहे हैं और 29 को अगले धरने का इशू ढूंढने के लिए ओपिनियन पोल कर रहे हैं। हाँ, मैं रहूंगा। और 30 तारीख को धरना कार्यकर्ताओं के साथ आज की खास मुलाकात और 31 को नए कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर वर्कशॉप कर रहे हैं। क्या क्या मतलब कार्यशाला है। हाँ हाँ, वो तो मेरे द्वारा ही संपन्न की जाएगी। 1 और 2 तारीख को हम फिर से धरना कर रहे हैं, 3 खाली है। और 4 तारीख को हम लोग राम गोपाल वर्मा की फिल्म धरना जरूरी है के प्रीमियर पे जा रहे हैं। फिर 5, 6 और 7 तारीख। ठीक है योगेंद्र जी, ये 3 तारीख खाली क्यों है भाई? अरे अरविंद भाई, उस दिन वनडे मैच के फाइनल का लाइव टेलीकास्ट होगा भाई, उस दिन हमारी नौटंकी कौन देखेगा है? आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको लेकर चलेंगे यूपी की 2 महत्वपूर्ण संसदीय सीट गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ की चुनावी यात्रा पर। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें, मेल करें, SMS करें या फिर फोन करें। आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब मुलाकात होती है कल इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपनी साथी चुनाव विशेषज्ञ गीता सिंह और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। और आपको लेकर चल रहे हैं गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ की चुनावी यात्रा पर। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, है इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, खुद अपनी हस्ती बनाने की। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया।